दोस्तों, आज की कहानी है भाग्य के रंग निराले। बड़ी ही मज़ेदार दिलचस्प कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। यह कहानी हजारों वर्ष पहले की है। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहा करता था। घर में केवल ब्राह्मण ब्राह्मणी तथा उनकी एक पुत्री जिसका नाम सोमवती था रहा करती थी। सोमवती बहुत सुंदर थी तथा सुशील भी। सोमवती की उम्र अब करीब 17 साल हो चुकी थी। ब्राह्मण के पास कोई काम नहीं था, बस छोटे मोटे धर्म कार्य करने का काम ब्राह्मण किया करता था। बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा चल रहा था। गरीबी के कारण ब्राह्मण परिवार पर काफ़ी कर्ज चढ़ चुका था। एक दिन उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण के मर जाने के बाद ब्राह्मणी पर घर की जिम्मेदारी आ पड़ी। परिवार पहले से ही गरीब था और अब तो कमाने वाला भी कोई नहीं रहा था। कमाई का कोई दूसरा जरिया भी नहीं था। ऊपर से जवान और सुंदर बेटी सोमवती के छलकते यौवन तीखे नैन नक्श ने कर्ज देने वालों को घर का रास्ता दिखा दिया। कर्जदाता जब भी घर पर आते ब्राह्मणी को कर्ज चुकाने के लिए कहते, सोमवती की तरफ ललचाई नज़रों से देखते और धमकी देते कि अगर कर्ज नहीं चुकाओगी तो सोमवती की शादी उनसे करनी पड़ेगी। ब्राह्मणी के पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आखिरकार परेशान होकर वह अपनी बेटी के साथ सुबह सुबह मुँह अंधेरे घर छोड़कर चल पड़ी। चलते चलते वे दोनों एक जंगल में पहुंच गई। वहां से दूसरा नगर थोड़ी ही दूर था। दोपहर हो चुकी थी और वे चलते चलते थक भी चुकी थी। वे दोनों जंगल में एक कुएं के पास विश्राम करने के लिए रुक गई। उन्होंने पीने के लिए कुएं से पानी निकाल लिया। थोड़ी ही देर में वहां पर एक युवक आ गया। वह देखने में ही कोई चोर उचक्का लग रहा था। उस युवक ने उनसे पीने के लिए पानी मांगा। ब्राह्मणी ने उसको पानी दे दिया। युवक की नज़र जैसे ही सोमवती पर पड़ी, वह उसको देखता ही रहा। सोमवती का यौवन उसको नज़र हटाने ही नहीं दे रहा था। उसको सोमवती अच्छी लगने लगी थी। युवक ने ब्राह्मणी से पूछा, हे माई, पानी पिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम कौन हो और इस घने जंगल में इस खूबसूरत लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? ब्राह्मणी ने उसको अपने बारे में बता दिया कि किस तरह गरीबी के कारण उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। युवक ब्राह्मणी से बोला, मैं एक चोर हूँ और नगर के सैनिकों से छिपता फिर रहा हूँ। तुम्हारी लड़की मुझे पसंद आ गई है। मैं तुम्हारी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आ गया। वह उस चोर को गाली देने लगती है। ब्राह्मणी ने चोर से कहा, तुम एक चोर हो। मेरा क्या दिमाग फिर गया है जो मैं अपनी बेटी की शादी एक चोर से करूँगी। युवक ब्राह्मणी से बोला, देखो माई, मेरे पास बहुत सारा धन तथा सोना है। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करती हो तो वह सारा धन तुम्हारा हो जाएगा। वैसे भी तुमने सारा जीवन गरीबी में ही बिताया है। शादी तो तुम्हें कभी ना कभी अपनी लड़की की करनी ही पड़ेगी और इसको कोई धनवान व्यक्ति तो मिलेगा नहीं। कभी ना कभी मैं पकड़ा ही जाऊंगा और मुझे फांसी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी बेटी से बच्चे पैदा करूं ताकि मेरी भी वंश बेल चलती रहे। मेरे बाद मेरा नाम लेने वाला कोई तो हो। मेरे मरने के बाद मेरा यह धन तुम सभी के काम आएगा। मेरे पास इतना धन है कि तुम्हारी कई पुश्तों को कमाने की आवश्यकता नहीं होगी और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। सोमवती की माँ कुछ सोच विचार करने लगती है। उसको चोर की बात सही लगी। आखिरकार धन के लालच में वह अपनी बेटी की शादी उस चोर से करवाने के लिए तैयार हो जाती है। 2-4 दिन के बाद एक मंदिर में सोमवती का विवाह उस चोर से करवा दिया जाता है।
चोर सोमवती तथा उसकी माँ को साथ लेकर किसी दूसरे नगर में अपना ठिकाना बना लेता है और खुशी खुशी सोमवती के साथ अपना जीवन जीने लगता है। सोमवती की माँ बार बार चोर से धन के बारे में पूछती है, लेकिन चोर हमेशा कहता रहा कि समय आने पर बता दूंगा। कई महीने गुजर गए। सोमवती गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। अपने बच्चे को देखकर चोर बहुत खुश हुआ। लड़के का नाम रुद्रदेव रखा गया। सोमवती ने भी चोर को दिल से अपना लिया था। उसको अब धन का लालच नहीं रहा था। एक दिन जब चोर बाजार में गया हुआ था तो एक व्यक्ति उसको पहचान लिया और उसको एक सैनिक के हाथों पकड़वा दिया। सैनिक ने उसको राजा के दरबार में पेश किया। चोर पर बहुत सारे ठगी के मुकदमे चला दिए गए और उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। चोर माफ़ी के लिए बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं सुना। उसकी फांसी का दिन मुकर्रर कर दिया गया। जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने अपनी पत्नी, बच्चे तथा अपनी सास से मिलने की इच्छा जताई। जब यह तीनों उससे मिलने के लिए आए तो चोर ने अपनी सास को वह स्थान बता दिया जहाँ पर उसने सारा धन छुपा कर रखा था। उसने अपनी सास को बताया कि उसके मरने के बाद उसके बच्चे तथा सोमवती को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। निर्धारित दिन को चोर को फांसी दे दी गई। सोमवती का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कुछ दिन बाद सोमवती की माँ सोमवती को लेकर उस स्थान पर चली गई जहाँ पर चोर ने धन छुपाया हुआ था। वह सारा का सारा धन निकाल कर घर ले आई। उन दोनों ने बच्चों के साथ उस नगर को छोड़ दिया तथा दूसरे नगर में एक नया घर खरीद कर रहने लगी। बच्चे की परवरिश भी सही ढंग से होने लगती है। उनके पास काफ़ी धन आ चुका था, लेकिन सोमवती का विधवापन देखकर उसकी माँ थोड़ा सा परेशान हो जाती थी। एक दिन सोमवती अपनी माँ के साथ बाजार में खरीदारी करने आई हुई थी कि उसकी नज़र एक हट्टे कट्टे युवक पर पड़ी। सोमवती को वह अच्छा लगा। सोमवती उस पर मोहित हो गई। वह युवक भी सोमवती की तरफ देखने लगा। यह सब सोमवती की माँ देख रही थी। उसने कुछ सोचकर उस युवक को घर पर आने के लिए कहा। 2-3 दिन बाद वह युवक सोमवती के घर पर आ गया। वहाँ खाने पर उसको सोमवती की माँ ने अपना सारा अतीत पूरे विस्तार के साथ बता दिया। युवक ने भी अपनी झूठी पहचान बता दी, जिस पर सोमवती की माँ ने यकीन कर लिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। असल में वह युवक एक ठग था। सोमवती तथा उसकी माँ के पहने हुए गहने देखकर उसने उनसे अपनी जान पहचान बढ़ाई थी। धीरे धीरे उस युवक का सोमवती के घर पर आना जाना शुरू हो गया। अब तो वह रात को सोमवती के घर पर ही रुकने लगा था। सोमवती की माँ कोई ऐतराज़ नहीं करती थी। धीरे धीरे उस युवक ने सोमवती का विश्वास जीत लिया और उससे संबंध बनाने लगा। पूरी रात वह सोमवती के यौवन का लुत्फ उठाता। सोमवती भी उस युवक के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। सोमवती ने उस पर विवाह के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। वह ठग तो वहाँ पर धन के लिए आया था, ना कि विवाह करने के लिए। एक दिन जब सब सो रहे थे तो वह चोर सारा धन तथा सोमवती तथा उसकी माँ के सारे आभूषण लेकर रफू चक्कर हो गया। सुबह उठने पर सोमवती तथा उसकी माँ को वह युवक कहीं भी दिखाई नहीं दिया और साथ ही उनको अपने आभूषण तथा सारा धन गायब मिला। यह देखकर दोनों रोने लगी। सोमवती की माँ को बड़ा गहरा सदमा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। अब तो सोमवती तथा उसके बच्चे रुद्रदेव पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। बच्चे की उम्र अभी 2-3 साल ही थी। सोमवती के पास से सारा धन चला गया था। अब उसके लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। उसने लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। इससे उनकी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो गया। रहने के लिए घर तो उनके पास ही था। धीरे धीरे इस समय बीतने लगा।
रुद्रदेव अब युवा होने लगा था। उसने भी अपनी माँ का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। उसने भी थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी। वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको नगर में बेच देता था। इससे उसको 2 पैसे की आमदनी हो जाती, जिसको लाकर वह अपनी माँ को दे देता था। लड़का अपने पिता चोर की तरह हट्टा कट्टा तथा बुद्धिमान था। वह अपनी माँ सोमवती का काफ़ी लाडला था। एक दिन रुद्रदेव जंगल में लकड़ियाँ काटने गया हुआ था। जब वह लकड़ियाँ काट रहा था तो उसको ज़ोर ज़ोर से लोगों की आवाज़ सुनाई दी। उसने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा कि थोड़ी दूर पर एक युवक और कुछ सैनिकों को एक टाइगर ने घेर रखा है। रुद्रदेव को मामला समझते देर नहीं लगी। रुद्रदेव अपनी कुल्हाड़ी लेकर जल्दी ही वहाँ पर पहुँच गया। रुद्रदेव जब तक वहाँ पहुँचा, टाइगर कई सैनिकों को मार चुका था तथा युवक को घायल कर दिया था। टाइगर भी सैनिकों की तलवार तथा तीरों से काफ़ी घायल हो चुका था, लेकिन उसने युवक को अभी भी दबोच रखा था। रुद्रदेव ने अपनी कुल्हाड़ी से टाइगर पर वार किया। 2-3 वार से ही टाइगर मर गया। युवक बुरी तरह घायल हो चुका था। वह युवक कोई और नहीं बल्कि उस नगर का राजकुमार था। दरअसल राजकुमार कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए आया था। जब वे एक हिरण का पीछा कर रहे थे तो उनका सामना एक टाइगर से हो गया। वह टाइगर आदमखोर था, जिसने राजकुमार तथा सैनिकों पर हमला कर दिया था। रुद्रदेव ने बचे हुए सैनिकों की मदद से राजकुमार को राजमहल में पहुंचाया। राजकुमार काफ़ी घायल था। वैद्यों ने तुरंत ही राजकुमार का इलाज शुरू कर दिया। कई दिनों तक राजकुमार का इलाज किया गया, लेकिन उसके जख्म भरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वैद्यों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वे राजकुमार को बचा नहीं पाए। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। कई दिन बीतने के बाद राजा ने रुद्रदेव तथा उसकी माँ को राजमहल में बुलवाया। वहाँ जाकर रुद्रदेव ने देखा कि महाराज एक बिस्तर पर लेटे हुए थे और काफ़ी बीमार लग रहे थे। जब रुद्रदेव ने महाराज की बीमारी का कारण पूछा, रुद्रदेव को पता चला कि राजकुमार की अकाल मृत्यु के कारण महाराज की यह हालत हुई है और उनका लंबे समय तक जीवित रहना संभव नहीं है। राजा ने रुद्रदेव की माँ सोमवती को अपने पास बुलाया और कहा, बहन, मेरे इकलौते पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। मरने के बाद इस नगर को संभालने वाला कोई भी नहीं है। मेरी एक पुत्री है जो रुद्रदेव की हम उम्र है। मैं अपनी पुत्री का विवाह रुद्रदेव से करना चाहता हूँ तथा उसको यह राज्य सौंपना चाहता हूँ। तुम्हारे लड़के में काबिलियत है, मेरे बाद वही इस राज्य का राजा होगा। सोमवती ने बहुत ज़्यादा तंगी तथा अभाव के दिन गुजारे थे, इसलिए उसने मना नहीं किया। कुछ दिन बाद राजा ने रुद्रदेव का विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया तथा रुद्रदेव को उस नगर का राजा घोषित कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार सोमवती के भाग्य ने भी क्या क्या खेल उसको दिखाए। आखिरकार भाग्य ने उनको राजमहल में प्रवेश करा दिया। इस कहानी को सुनकर ऐसा लगता है कि भाग्य के रंग निराले हैं, जिसको जो भी मिलना है मिल ही जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।